हाँ यार, हो गया सॉल्व। अच्छा मुझे बस ये बताओ कि पहले ये वाला, ये जो है ना ये क्वेश्चन, ये वाला कितने लोगों से सॉल्व हुआ? If G1 and G2 are two GMs between two numbers A and B, then G1 is this and G2 is this. ये कितने लोगों से हो गया है? नहीं हुआ। नहीं हुआ। मानसी? नहीं? नोट सर। चलो देखो यार तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो और कुछ नहीं है, बट कोई बात नहीं। सॉल्यूशन देखो, A, G1, G2 एंड B, ये सब GP में हो जाएंगे अगर G1 और G2 सिर्फ दो ही मीन है वहां पे तो। और अगर मुझे R कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा कि B कैन बी रिटन एज A into R raised to the power, यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स है तो इट इज 4 minus 1, सो B is what, A into R cube, और R cube का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इट इज B by A, और फिर हम R का वैल्यू निकालेंगे तो इट इज B by A raised to the power 1 by 3। तो जो प्रोसेस मैंने ऊपर बताया था GMs फाइंड करने वाला यहाँ देखो GMs फाइंड करने वाला जो प्रोसेस बताया था, वही सेम प्रोसेस मैंने वहां पे यूज किया है। ध्यान से देखो, यही बोला था ना n+2 टर्म्स होंगे फिर हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस मैंने उस पर यूज कर दिया है। तो टोटल 4 टर्म्स है, उसको मैंने 4 minus 1 और ये सब करके R का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अभी R का वैल्यू अगर तुम्हारा आ जाता है तो तुम मुझे बताओ कि G1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? G1 मस्ट बी A into R, A into R रखोगे तो R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू है B by A रेज टू द पावर 1 by 3। तो अगर थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये a, अगर a रेज टू द पावर 1 by 3 और ये a है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर्स को तो ये आ जाएगा a रेज टू द पावर 2 by 3 into b रेज टू द पावर 1 by 3, which can also be written as a square b whole raised to the power 1 by 3. So this is G1. And similarly अगर हम लोग G2 कैलकुलेट करने जाएंगे तो it will be a into r square, so it will be a into b by a raised to the power 2 by 3 हो जाएगा, 1 by 3 का स्क्वायर करोगे तो 2 by 3 हो जाएगा। फिर वही यहाँ पे a पावर 1 है या a पावर 2 by 3 है, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a पावर 1 by 3 into b पावर 2 by 3। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें a b स्क्वायर रेज टू द पावर 1 by 3। सो G1 भी आ गया हमारे पास और G2 भी आ गया। और अगर G1 और G2 आ गया है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 64। So A is 1, B is 64. What we have to do is just to substitute the values. A is 1, B is 64, G1 G2 निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, बस ये वैल्यूज ही तो रखनी है। तो G1 क्या आएगा, A स्क्वायर B पावर 1 by 3। अगर मैं ये क्वेश्चन करूंगा, मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ कि यहीं बीच में मैं सॉल्यूशन 1 भी दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। तो अगर मैं ये निकालूंगा तो A का वैल्यू क्या है 1, 1 स्क्वायर इंटू B क्या है 64, और इसका पावर 1 by 3 करोगे तो इट विल बी व्हाट 4, 4 क्यूब इज 64 होता है। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, a है 1, b square is what 64 square whole raised to the power 1 by 3, so it will be 4 square। यहाँ से क्या आ जाएगा 64। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, अगर ये स्टैंडर्ड तुम्हें पता है तो फर्स्ट का आंसर तुम्हें डायरेक्टली यहाँ से मिल रहा होगा। एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को डाउट हो तो पूछो भी यहाँ पे। अच्छा इसमें ही कभी कभी पता है क्या होता है, एक और क्वेश्चन बना देते हैं। एक बार ये ऐसा क्वेश्चन भी आ गया था कि प्रूव दैट G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इक्वल टू AB इंटू A प्लस बी। तो वो भी बिल्कुल क्लियर है, अगर तुम यहां से G1 क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा, G2 क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो AB इंटू A प्लस बी भी आने लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये नया क्वेश्चन भी बनाऊं तो वो भी यहां से डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट करना थोड़ा। नोट किया यार, बोल भी दिया करो नोट करने के बाद कि हाँ नोट कर लिया, मुझे लग रहा तुम नोट ही करते जा रहे हो तब से। ओके देखो नेक्स्ट है ये वाला। अगर हमें ये सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करें?
वो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड 1/a। तो ये तो बिल्कुल यहां से आ जाता है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स ये है, और उनका प्रोडक्ट क्या होता है, रूट ए बी रेस टू द पावर एन। यही तो है ना, अगर एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, रूट ए बी रेस टू द पावर एन। तो अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा तो मैं तो फर्स्ट वाले को यूज कर लूंगा, मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट विल बी रूट ओवर ए बी होल रेस टू द पावर एन। और यहाँ पे एक तो a और b का वैल्यू क्या है, 1/a। अगर मैं b का वैल्यू 1/a सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इट विल बी a इंटू 1/a होल रेस टू द पावर n। a कैंसिल करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, 1। अब 1 का रूट लोगे तो भी 1, पावर n करोगे तब भी 1 आने वाला है। तो ये तो यही खत्म हो जाता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमें। ठीक है, तो ये तो तुम वही नोट कर लो फटाफट। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, जीएम ऑफ एन नंबर्स। अगर लेना होता है तो हम क्या करते हैं, उन एन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रेस टू द पावर 1/n करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि वी हैव टू फाइंड द जीएम ऑफ एन नंबर्स। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें जीएम ऑफ एन नंबर्स चाहिए होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन ऑफ 2 बता रहा हूँ मैं फिलहाल। तो मैं बोलूंगा कि जीएम क्या आएगा, उन सबको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब एंड सो ऑन 3 पावर n होल रेस टू द पावर 1/n। अब इसको जरा सॉल्व कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, 3। बेस तो सबका सेम ही है, पावर साइड हो जाएंगे तो इट विल बी 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n होल पावर 1/n। सो इट विल बी 3 रेस टू द पावर। अब देखो 1 2 3 4 से लेकर के n जो चल रहा है ये क्या है, एपी है। और एपी का सम क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है। होल रेस टू द पावर क्या, 1/n। अब ये पावर्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 पावर n/2 इंटू 1 + n इंटू 1/n। और अगर हम ये n कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 पावर 1 + n/2। किसी को डाउट हो तो मुझे पूछो अभी। नोट करो और बताओ मुझे। सर आपने सबको 1/n से ये क्यों किया, पावर क्यों यूज किया वो? ये देखो ना, ये वाला स्टैंडर्ड, ऊपर मैंने एक स्टैंडर्ड दिखाया ना। ओके हाँ वो वाला। n numbers are given then their gm is product of those n number whole ratio। okay, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, if abc are in ap। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है यार देखो, if abc are in ap and b minus a c minus b and a are in gp। तो हमें abc का रेशियो चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन 3 पे चल रहे हैं हम लोग। इफ एबीसी आर इन एपी तो मैं एबीसी को कुछ ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि सपोज इट इज a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो ये एपी वाला जो मैंने नहीं बोला था कि 3 नंबर सेलेक्ट करने होते तो हम वो ऐसा ले लेंगे। देन वो क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर इन जीपी, सम अदर 3 नंबर्स आर इन जीपी। तो वो 3 नंबर्स कौन से वो एक बार मैं देख लेता हूँ, वो क्या है, दिस इज b minus a, c minus b and a। so I'm writing b minus a, c minus b and a are in gp। तो अगर ये जीपी में तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एबीसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। बी का वैल्यू क्या है, ए प्लस डी माइनस ए आ गया। सी का वैल्यू क्या है, a प्लस 2d एंड सी माइनस बी करेंगे तो इट इज a माइनस डी एंड a आर इन जीपी। सो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो इधर आ रहा है d, यहां से आ रहा है 2d, नहीं यहां से भी d आ रहा है, सॉरी सेकंड नंबर भी क्या आ रहा है, d आ रहा है, और थर्ड नंबर a आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या आ गया है, 1। यहाँ पे देखो, अगर जीपी में है तो ये जीपी का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1, बिकॉज ये नंबर और ये नंबर तो सेम ही है ना। तो तुम बोलोगे कि d/d इक्वल टू a/d, ऐसा होगा
कि डी बाई डी क्या है, ए बाई डी क्या है, यहाँ से ऐसा आ गया। सो हम देखेंगे तो हमें यहाँ से ए का वैल्यू भी क्या मिलने लगेगा, डी मिलने लगेगा। तो ये जो नंबर्स थे, ये नंबर हमें क्या मिलेंगे, नंबर्स एबीसी जो हैं वो हमें किस रेशियो में किस तरीके से दिखने लगेंगे, एबीसी हमें दिखेंगे, मतलब एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रेशियो वाले फॉर्म में लिखता हूँ इसको। अगर मैं ऐसा लिखूंगा ए रेशियो बी रेशियो सी, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू, ए की जगह पर ए रहना देते हैं और बी की जगह पर आएगा ए प्लस डी, और डी का वैल्यू भी ए है तो ये ए आ जाएगा, और ए प्लस टू डी में ए प्लस टू ए आ जाएगा। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू ए, 2a एंड 3a, ये इसको भी मैं a लिख रहा हूँ। सो अगर मैं a से डिवाइड करूंगा तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1:2:3, तो ये रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:2:3 आ जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। अगर डाउट हो तो पूछ लो, और डाउट नहीं है तो इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, दैट इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो भाई HP अभी यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो AP का रेसिप्रोकल होता है वो HP होता है, ये याद रखना है। जो AP का रेसिप्रोकल होगा वो HP होगा। तो मतलब अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि सपोज यहाँ पे तो उसने ये डेफिनेशन लिख रखी है और AP के टर्म्स को रेसिप्रोकल करके उसने वो सीरीज भी बना रखी है, लेकिन अगर हम सपोज ऐसा बोलते हैं कि इफ A1 A2 A3 and so on AN are n numbers in HP, देन हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है, हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, और हमें पता चल जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल करने के बाद जो भी कुछ हमें मिलने वाला है वो AP में आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि हमें कभी भी क्वेश्चन को HP में नहीं सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, पहले उसको AP में कन्वर्ट करना है, AP में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में जाकर के फिर से क्या करना है, फिर से उसको HP में कन्वर्ट कर देना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये भी मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हाट वी हैव टू डू, स्टेप नंबर 1 इज कन्वर्ट HP इनटू AP, कन्वर्ट HP इनटू AP। तुम्हें पता है कैसे कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली बाय रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। देन स्टेप 2, नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। मोस्टली जनरल टर्म ही फाइंड करने के लिए आता है, जनरल टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, तो वो फाइंड करने के लिए आता है। तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। एंड स्टेप 3 में क्या होगा, नाउ कन्वर्ट AP इनटू HP, ये कन्वर्ट कर लो फाइनली। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है HP से AP में कन्वर्ट करो, रेसिप्रोकल करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर लास्ट में AP को HP में दोबारा से कन्वर्ट कर दो। ये काम हमें करना है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बुक में देखते हैं ना, तो हमें क्या क्या चीजें दिख जाती हैं कि अगर हमें AP का जनरल टर्म निकालना होगा या HP का जनरल टर्म निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो HP का जनरल टर्म निकालने के लिए वो बोलते हैं कि जो भी AP का जनरल टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो तुम्हें उसका जनरल टर्म मिलने लगेगा। AP के जनरल टर्म का रेसिप्रोकल कर दोगे तो तुम्हें उसका जनरल टर्म मिलने लगेगा। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी भी उसको यूज मत करना, कभी भी उसको यूज मत करना क्वेश्चन में। जैसे मैं तुम्हें जनरल टर्म दिखा देता हूं कि कैसा दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं सपोज कि जो ये वाली HP बनी हुई है, ये वाली HP अगर हम देखेंगे, जो स्टैंडर्ड HP हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है वो हमें कैसी दिख रही है, 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D एंड सो ऑन, ऐसी दिखाई जा रही है। अगर मैं बोलूंगा कि जनरल टर्म क्या आएगा, तो जनरल टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जनरल टर्म। जो AP का जनरल टर्म है हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये वाला जनरल टर्म आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको यूज नहीं करना कभी, उसका एक रीजन है। देखो ये जो A है और ये जो D है, ये किसके हैं, ये AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि ये A लेने के चक्कर में इस 1/A को A ले लेते हैं,
जैसे अगर मैं सपोज बोलता हूँ कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये है हमारे पास, ये तो बिल्कुल सिंपल से ले लिया और मैं बोलूंगा कि हाँ बताओ इसका जनरल टर्म क्या है, तो वो जो ये वाला फर्स्ट टर्म लेना होता है ना वो इसको ले लेते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इस पर्टिकुलर पार्ट को जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम कभी भी क्वेश्चंस के लिए यूज नहीं करते हैं। ये हमें पता है कि हाँ ये सही लिखा हुआ है बट हम इसको कभी भी क्वेश्चंस में यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चंस में हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन में हम ये यूज करते हैं कि एचपी को एपी में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो और फिर उसके बाद एपी को एचपी में कन्वर्ट कर लो। तो ये हमें करना होता है। एक बार फटाफट नोट करो, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो और उसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। So now we are going for some questions. यहाँ पे कर दूं क्या? ठीक है, ये क्वेश्चंस है। आई थिंक विजिबल होंगे ये क्वेश्चन, अगर नहीं हो तो बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे डाल देता हूँ इनको। दिख रहा है? यस सर। हाँ। ठीक है। ट्राई करो इसको जल्दी जल्दी, फिर आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। यार आई थिंक अब तक हो गया होगा तुम लोगों का सॉल्व। फर्स्ट वाला हो गया, Yes, sir. सेकंड थर्ड नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाला हो गया, सबसे हो गया है या मुझे बताना पड़ेगा किसी को? नहीं, फर्स्ट वाला हो गया। मानसी तुम्हारा? सर सिर्फ सेकंड नहीं आया, बाकी आ गए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि अगर फर्स्ट नहीं आता तो मैं तुम्हें इसी पेज पे बताता, लेकिन सेकंड के लिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, जिनमें से एक दो मेथड मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये लिखा हुआ है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, और वो बोल रहा है कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें अब क्या करना पड़ेगा, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 बनाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा होगा कि b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी माइनस सी इंटू सी इंटू ए माइनस बी, ऐसा बनेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac टाइप की कंडीशन बनेगी, और इसको इक्वल टू दिस भी कर सकते हैं। और फिर हमें इसको पूरे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके हमें आगे जाना पड़ेगा। एक तो मतलब ये कंडीशन है हमारे पास कि हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करें और आगे तक लेके जाएं। दिस इज मेथड 1। एंड व्हाट इज मेथड 2? मेथड 2 में हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन लिखी है, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, if I am substituting x equal to 1, so ध्यान से देखो सारे टर्म्स ऐड होकर के 0 बन जाएंगे, 0 इक्वल टू 0 आने लगेगा। ये क्या आएगा, ab माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 इज द रूट। और इक्वल रूट है तो हम क्या बोलेंगे, बोथ द रूट्स आर x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 डाला तो वहां पे सेटिस्फाई कर रहा, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 1 इज द रूट। बट इक्वल रूट्स है सो ऑब्वियस सी बात है कि बोथ द रूट्स आर 1। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, 1 इंटू 1, दोनों रूट 1 है। और यहां से अगर हम देखेंगे c बाई ए करके देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी माइनस सी। ऐसा करेंगे तो ये 1 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। ध्यान से देखो, ए सी वाला टर्म इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 2ac
और सी बी वाला टर्म उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ए बी सी से मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे पूरे को, डिवाइड बाय ए बी सी। अगर मैं ए बी सी से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा 1/c, ये क्या आएगा 1/a और ये आएगा 2/b। अब तुम्हें एपी वाली कंडीशन शायद याद होगी, 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद है ना? तो तुम्हें यहां से क्या मिल जाएगा कि 1/a 1/b 1/c आर इन एपी वाई, बिकॉज हमें यहाँ पे कंडीशन क्या मिल रही है, 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वैसा मिल रहा है। ठीक है, सो इफ 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, दैट मीन्स abc आर इन एचपी। ये क्लियर है? Yes, sir. गुड। नहीं चल रही बोलो। नोट किया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है किसी को? क्या है क्वेश्चन नंबर 3? If the first two terms of an HP be 2/5 and 12/13, then the largest positive term of the progression is, ठीक है। तो अगर मैं उसको AP में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5/2 एंड 23/12, ये याद रखना। अगर मैं कोरेस्पॉन्डिंग AP में जाता हूं तो यहाँ पे मैं कोरेस्पॉन्डिंग AP से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, वो क्या होगा 5/2 एंड 23/12, ये आ गए। अब आगे डिक्रीजिंग एपी है, ये भी हमें पता है। अब इस एपी का अगर हम ए देखेंगे तो मुझे 5/2 दिख रहा है, और अगर मैं डी निकालूंगा तो इट विल बी 23/12 माइनस 5/2। तो अगर मुझे 12 बनाना होगा तो मैं ये 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, 12 12 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा, so it is -7/12, ये आ गया, ये डी आ गया। अब मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म है जो क्या लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म, क्या चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में, बताओ जरा एक बार। Largest positive number. लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो एपी के टर्म्स में देखेंगे तो हमें लीस्ट पॉजिटिव टर्म चाहिए, क्योंकि हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना। अगर एचपी में लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए तो एपी में क्या हो जाएगा, वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एपी के लिए लीस्ट पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होगा, जो भी लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा वो देखूंगा। तो मैं ये देख लेता हूँ कि टीएन 0 कहाँ हो रहा होगा, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग एपी है तो एक टाइम के बाद यहाँ पे हो सकता है एक पॉजिटिव टर्म हो और फिर एक नेगेटिव टर्म हो। तो मैं देखता हूँ कि टीएन का वैल्यू क्या आने वाला है। टीएन का वैल्यू आने वाला है ए प्लस n-1 इंटू डी, और मैं जरा इसको 0 करके देखता हूँ।
क्योंकि जो 0 पे आ रहा होगा उससे जस्ट पहले वाला नंबर ही लार्जेस्ट पॉजिटिव, मतलब इसके लिए एपी के लिए लीस्ट होना चाहिए और उसके लिए ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो जब 0 करके देखूंगा तो मुझे मिलेगा 5/12 इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, n-1 इंटू 7/12, 5/2 और 7, ये करोगे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 30, और यहाँ पे आएगा 7n-7, सो 7n विल बी व्हाट, 37। सो अगर मैं n का वैल्यू देखूंगा तो n का वैल्यू क्या आने वाला होगा, 37/7, दैट इज 5 पॉइंट समथिंग। मतलब जो फिफ्थ टर्म होगा वो एपी के लिए लीस्ट टर्म होगा, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट टर्म फिफ्थ वाले 5 पॉइंट समवन पे 0 आ रहा है, 6 देखेंगे तो नेगेटिव आने लगेगा। तो मैं बोलूंगा कि T5 इज लीस्ट पॉजिटिव टर्म फॉर एपी। तो अगर ये एपी के लिए लीस्ट पॉजिटिव टर्म आ रहा है तो एचपी के लिए यही टर्म कैसा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव, लार्जेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. मानसी क्लियर है? Yes, sir. सो इट विल बी लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म फॉर एचपी, ये आ जाएगा। Done. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी पे। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी यार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मोस्टली तो ये एपी के प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, और कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं जो थोड़ी सी अलग हो, तो वो मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या होगा। सो ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी पे। बाकी सब कुछ एपी का ही फॉलो करता है ये। देखो, एक तो ये चीज क्लियर है कि नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो, ये तुम्हें याद रखना, क्योंकि अगर एचपी का कोई टर्म जीरो हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग एपी तो बनी नहीं पाएगी। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर इन एचपी देन दिस कंडीशन इज गिवन। लेकिन केवल यही एक कंडीशन नहीं होती है, और कई कंडीशंस भी हो सकती हैं, वो मैं तुम्हें यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ कि इफ ए बी सी आर इन एचपी तो क्या क्या हो सकता है। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एपी में आ जाएगा, ये कंडीशन भी हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है, अब इसी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी आ सकता है, ये कंडीशन भी पॉसिबल है। अगर मैं टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, मतलब बी वाले टर्म को इधर और ए वाले टर्म को इधर लेकर के आऊंगा, तो मुझे मिलेगा 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, ये भी पॉसिबल है। इसी को अगर मैं एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बी 2/b इक्वल टू a प्लस c अपॉन ac, ये भी पॉसिबल है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c, ये भी पॉसिबल है। और हम यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन बन रही होगी तो हम बोलेंगे कि b इज वन हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड c। तो कभी कभी हार्मोनिक मीन वाली कंडीशन भी आ जाती है, तो वो जैसे यहाँ पे उसने बोल दिया ना कि h इज द HM इज बिटवीन a एंड b, तो इसका मतलब क्या हो गया कि h का वैल्यू उसने क्या पहले ही क्लियर कर दिया, यहाँ पे उसने h का वैल्यू पहले ही क्लियर कर दिया कि h का वैल्यू है ट्वाइस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि 1/a 1/h एंड 1/b आर इन एपी, मतलब कोई भी कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन, इतनी कंडीशंस मैंने लिखी है, इनमें से कोई भी कंडीशन तुम पिक कर सकते हो जो तुम्हारे क्वेश्चन को इजी बना रही हो। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद ये जो थर्ड प्रॉपर्टी लिखी है, दैट थर्ड प्रॉपर्टी इज नॉट एक्चुअली द थर्ड प्रॉपर्टी, क्वेश्चंस में आता है। तो अब तुम ये h का ये वाला वैल्यू यूज करके, या कोई भी वैल्यू जो भी तुम्हें ठीक लग रहा हो वो कोई वैल्यू यूज करके
मतलब ये भी हो सकता है कि तुम लिखो 2/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो कोई भी वैल्यू यूज करके तुम्हें ये सब चीजें प्रूव करनी है तीनों। तो ये तीन तुम्हारे लिए अभी क्वेश्चन है, थर्ड प्रॉपर्टी के तीनों पार्ट जो है ना वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। सो तुम ये नोट करो और फटाफट सॉल्व करो, 10 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ यार, हो गया। हुआ कोई कि नहीं हुआ? सर थर्ड वाला हो, सॉरी सेकंड में ये वाला हो गया h-2a into h-2b is equal to। ये वाला हो गया। हाँ सर। और ये फर्स्ट और सेकंड? सर फर्स्ट वाले में मुझे साइन का प्रॉब्लम आ रहा है और वो नेक्स्ट वाला मुझे ट्राई नहीं करने को। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। 1/h माइनस ए प्लस 1/h माइनस बी, ऐसा लिखा हुआ है ना? 1/h माइनस ए प्लस 1/h माइनस बी। अगर ऐसा लिखा है तो मैं h का वैल्यू यूज कर लेता हूँ भाई, ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे यूज कर लिया माइनस ए, और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 1 ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 1 ट्वाइस ए बी। अब एलसीएम लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और दूसरे टर्म में क्या आ जाएगा, 1 ट्वाइस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। और ये ए प्लस बी वाले जो टर्म है इनको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हमें दिख रहा होगा ए प्लस बी अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ए बी माइनस ए बी आ जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से 1/a कॉमन निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा, इधर नीचे डिनोमिनेटर में 1/a, एक सेकंड उसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ। तो मुझे दिख रहा होगा a प्लस बी अपॉन, अगर मैं a कॉमन निकालूंगा तो इट विल बी b माइनस ए, और यहाँ पे a प्लस बी तो एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे अगर मैं b कॉमन निकालूंगा तो इट इज b माइनस ए। ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, अभी समझा कि कहाँ तुम्हें वो साइन प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हमें क्या लेकर के आना है ये? 1/a plus 1/b। 1/a प्लस 1/b। एक सेकंड रुको जरा, यहाँ से भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आएगा? अब इसमें देखो यार क्या क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए कॉमन आ रहा है। मतलब या तो ऊपर वो माइनस होना चाहिए या नीचे, मतलब यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रही है। माइनस ए बी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ट्वाइस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो इट विल बी ए बी माइनस बी स्क्वायर। हाँ यार, इसमें कहीं साइन की गड़बड़ तो मुझे दिख रही है। एक सेकंड मुझे क्रॉस चेक करने दो जरा। ये तो नहीं होना चाहिए था। मुझे लग रहा है कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक शायद कर दी है। फिर भी एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ जरा, देखने दो मुझे। ट्वाइस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ट्वाइस ए बी माइनस डी स्क्वायर, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर
अगर मैं इसको प्लस करूं तो थ्राइस AB प्लस B स्क्वायर थ्राइस AB। यार अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, इसको भी मैं 2 मिनट का टाइम दो, मैं इसको देखता हूँ, तब तक हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है h, एक बार बताओ जरा मुझे सेकंड पार्ट क्या दिया है। h minus 2a h minus 2b is equals to h square. h minus 2a into h minus 2b Is इक्वल टू equals h। to h square. ठीक है, सो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो ये हमें क्या मिलेगा h माइनस 2a, तो h का वैल्यू हम रख देते हैं ट्वाइस ab अपॉन a प्लस बी माइनस 2a, और यहाँ पे रख देते हैं ट्वाइस ab अपॉन a प्लस बी माइनस 2b, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल रहा होगा ट्वाइस ab माइनस एलसीएम लोगे तो इट इज 2a स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, और यहाँ पे भी वही सेम एलसीएम लेंगे तो इट इज ट्वाइस ab माइनस 2ba माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। अब यहाँ से कैंसिलेशन कर दो ट्वाइस ab का, और यहाँ से भी कैंसिलेशन कर दो ट्वाइस ab का, तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 और -2 हो जाएगा +4 a स्क्वायर b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ रहा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये तो क्लियर हो गया यार, इसको तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट इज ट्वाइस ab अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू था, ये h का ही वैल्यू था, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट तो आराम से हो जाएगा। थर्ड बोलो क्या था। h plus a upon h minus b. h प्लस ए अपॉन h माइनस ए है माइनस बी है। हाँ minus a हाँ, और plus h plus b upon h minus b इक्वल टू equal to 2. 2। तो यहाँ पे भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, h का वैल्यू वही रख लेते हैं ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए, फिर इधर आओगे तो h का वैल्यू ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी एंड ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी। तो जब हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल रहा होगा ट्वाइस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और a प्लस बी यहाँ भी आ रहा होगा, और डिनोमिनेटर वाले में देखेंगे तो इट विल बी ट्वाइस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और वो डिनोमिनेटर वाला ए बी यहाँ भी आ रहा होगा, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो इट इज ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, और इधर देखोगे तो ट्वाइस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी वो a प्लस बी आ रहा होगा, तो ओवरऑल कैंसिलेशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिलेगा 3ab प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा 3ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखते हैं जरा क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं। तो अगर हम यहाँ न्यूमरेटर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है a कॉमन, और हमें मिल रहा है न्यूमरेटर में भी a कॉमन आ रहा है, इधर मिल रहा है 3b प्लस a, और डिनोमिनेटर में भी अगर हम देखेंगे तो a कॉमन आ रहा है और हमें मिल रहा है b माइनस a। यहाँ पे देखेंगे तो इधर b कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मिलेगा 3a प्लस b, और यहाँ पे अगर हम b कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस b। तो देखो ये वाला a कैंसिल करो और ये वाला b कैंसिल करो, इस a माइनस b को अगर माइनस साइन के साथ बनाओगे, b माइनस a करोगे तो बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा। मतलब ये अगर हम b माइनस a को एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b, ऐसा आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 2 टाइम्स b माइनस a अपॉन b माइनस a विच इज 2। सो ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाएगा।
तो अब एक बार जरा इसको नोट करो, तब तक मैं उस क्वेश्चन में देखता हूँ कि प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है। आई होप ये दोनों पार्ट सबको दिख रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे एक साइन का मिस्टेक ये है, बता रहा हूं मैं क्या करना है यहाँ पे। बीच में माइनस साइन यूज करना है, ये है ना, ये माइनस साइन के साथ में है। अगर माइनस साइन यूज करेंगे ना तो यहाँ तक जो भी हमने किया है सब कुछ ठीक है, यहाँ भी ठीक है। एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी और बी माइनस से बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 1/a माइनस 1/b। सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें यही मिलने लगेगा, a प्लस बी अपॉन ए बी, और स्प्लिट करोगे तो इट इज 1/a प्लस 1/b। ठीक है, बस वो बीच में प्लस नहीं माइनस होना चाहिए। मैं लास्ट पेज पे क्वेश्चन भी ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे ये माइनस साइन होना चाहिए। तुम लोग भी क्वेश्चन ठीक कर लो और इसको नोट करो फटाक से। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन्स देखे थे। तो इंसर्शन ऑफ एन HMs बिटवीन A and B, बिटवीन टू नंबर्स। सो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, वही सेम प्रोसेस है जो हम पहले करते चले आ रहे हैं, वही हम अभी भी करेंगे। अब है क्या वो देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास कुछ गिवन नंबर्स हैं। गिवन नंबर्स क्या क्या गिवन है? A and B आर टू नंबर्स। सो ये गिवन है, और दूसरी चीज क्या गिवन है? वी हैव टू इंसर्ट, वी हैव टू इंसर्ट n हार्मोनिक मीन्स। ये दो चीजें गिवन है। सो हम वैसे ही करेंगे कि यार देखो, A और B के बीच में हमें n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं, लाइक H1, H2, H3 एंड सो ऑन। n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं टिल Hn कि वो पूरा HP बन जाए। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a, 1/H1, 1/H2, 1/H3 एंड सो ऑन, 1/Hn एंड 1/b, ये पूरा का पूरा AP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हमें इस AP का कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि 1/H1 कैन बी रिटन एज 1/a प्लस d। बेटा छापना बाद में जब मैं टाइम दूंगा, अभी इसको देख लो ध्यान से। 1/H2 कैसे मिलेगा? 1/a प्लस 2d। 1/H3 कैसे मिलेगा? 1/a प्लस 3d एंड सो ऑन। सारे वैल्यूज हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं टिल Hn। अगर मुझे 1/Hn भी फाइंड करना होगा तो 1/Hn हमें कैसे मिलेगा? इट इज 1/a प्लस nd। ओके, सो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम d कैसे फाइंड करें। तो d के लिए हमारे पास यहाँ देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास n प्लस 2। ठीक है, तो मैं जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाता हूँ AP के लिए, Tn प्लस 2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Tn n प्लस 2 टर्म कौन सा है? लास्ट टर्म है 1/b, फर्स्ट टर्म है 1/a, और अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? n प्लस 2 माइनस 1 आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, n प्लस 2 माइनस 1 आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखने होते हैं ना हमें। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा n प्लस 2 माइनस 1। सो इट विल बी n प्लस 1 इंटू d। अगर मैं d का वैल्यू निकालूं तो मुझे कैसे दिख रहा होगा? n प्लस 1d मुझे दिखेगा, इट इज 1/b माइनस 1/a। सो d विल बी व्हाट? 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a। यहां से हमें ये वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू उठा करके हम d का ये वैल्यू उठा करके अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हमें सारे के सारे HMs मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी को ये समझने में कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो। डी का वैल्यू ये होगा यहाँ पे, और जब हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें सारे HMs मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक समझने में? अब नहीं है तो नोट कर लो। H1, H2, H3 एंड देन 13/11 ये सब है HP में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेसिप्रोकल यानी 3/13 1/H1 1/H2 1/H3 एंड 11/13 ये सब किस में आ जाएगा? AP में। अच्छा, अब हम इसका D निकालते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 11/13 लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दिख रहे हैं? 5 माइनस 1 इंटू D। इसको इधर लेकर के जाओगे तो 11 माइनस 3 कितना होता है यार? 11 माइनस 3 तो बता सकते हो ना? 8/13। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4D। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/13। और जैसे ही D का वैल्यू 2/13 आ गया तो अब साइड में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। 1/H1 क्या होगा? 1/H1 इज 1/A, दैट मींस 3/13 प्लस D यानी कि 2/13। ये ऑब्वियसली 1/A पहले से ही लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज 5/13। तो यहां से अगर हम H1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो H1 का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है? 13/5। फिर 1/H2 निकालोगे तो इट इज 1/A प्लस 2D, तो 4/13, so it will be 7/13। तो H2 क्या आ जाएगा? दैट इज 13/7। एंड सिमिलरली H3 निकालेंगे तो आ जाएगा 13/9। हो गया खत्म। है ना? अब जरा देखो, किसी स्टेप में अगर डाउट आ रहा हो तो मुझे पूछो। नोट किया सबने? यस। ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यार मेरा मन कर रहा है और करो इस पे, उसके बाद 2-3 थोड़े और क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये वाला हम लोगों से होना चाहिए था बट हो नहीं पाया। बट चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ। इफ in HP mth term is n and nth term is m, then find m plus nth term। अब ये वो है AP वाला ही, बस तुम्हें करना क्या, पहले HP को AP में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है और फाइनल आंसर देना है। करो जरा। देखो, अगर हम बात करेंगे कोरेस्पॉन्डिंग AP की, तो वहां पे mth टर्म क्या हो जाएगा? 1/n, और nth टर्म क्या हो जाएगा? 1/m। ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ a प्लस m माइनस 1, क्योंकि ये a और d सब मैंने AP के लिए ले रखा है। यह आया 1/n, और दूसरे में लगाऊंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो आएगा 1/m। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ये, और इधर जाएगा m माइनस n इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 1/n माइनस 1/m। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं बोलूंगा m माइनस n इंटू डी कैन बी रिटन एज m माइनस n अपॉन mn। m माइनस n कैंसिल करोगे तो d का वैल्यू आ जाएगा mn।
अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं तो मुझे मिलेगा a प्लस m माइनस 1 अपॉन एम एन इंटू डी इक्वल टू 1/n। इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा होगा, a प्लस, अच्छा d क्यों, d तो मैंने रखा है 1/mn, तो ये आएगा 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। तो ये 1/n मैंने फिर से कैंसिल कर दिया, तो a का वैल्यू भी क्या आ गया, 1/mn। अब मुझे क्या चाहिए, t ऑफ m प्लस n। तो t ऑफ m प्लस n क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 यार इंटू डी का वैल्यू क्या है, mn। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो इधर जो टी एम प्लस एन आएगा दैट इज ये 1/mn और एक ये 1/mn कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिल रहा होगा m प्लस n अपॉन mn। एंड दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर एपी, दिस इज फॉर एपी। अगर एचपी में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। एक्चुअली मैंने वो 1/n को ऐड कर दिया 1 प्लस m के साथ, 1/m के साथ, तो सेम ही आंसर आ गया मुझे। वो बाई चांस वैसा ठीक है कि सेम आंसर आ गया, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है कभी भी। वो एक्चुअली फ्लूक है एक तरीके का। यहाँ पे वो काम कर गया है, बट ऐसा है नहीं कि वो हमेशा वो काम करेगा। मतलब दूसरे क्वेश्चंस में भी वो वैसा ही काम करेगा, इसलिए वैसा मत करना। लिख दिया, ये नोट कर लोगे तो मुझे बताना। नोट किया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये तुम्हें सॉल्व करने हैं, तीनों क्वेश्चंस। ये तुम्हें सॉल्व करने हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं 15 मिनट्स। 5:11 हो रहा है अभी, तो मैं तुमसे बात करूंगा 5:25 पे, ठीक है? स्टार्ट करो। हाँ यार, हो गया। हाँ सर थर्ड वाला हुआ। फर्स्ट वाला किसी से हुआ, ये बताओ। मानसी हुआ, अनन्या, नहीं। चलो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है? हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके रूट्स हैं ए एंड बी, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, a प्लस बी क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि ए बी क्या आ जाएगा, इट विल बी 8 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई मतलब c बाई ए। अब a और b का हार्मोनिक मीन मैंने निकालना सिखाया था, हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। तो वो मैंने क्या बोला था, वो क्या होता है, ट्वाइस ab अपॉन a प्लस b। So what you have to do, you have to substitute the value of this thing ab and a plus b। ab का वैल्यू क्या है, 8 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 2
ये 5 प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लो तो बाहर 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 3। इसको पूरे को कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आ गया 4। सो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। कोई डाउट है किसी को ये समझने में? Then we are going for question number 2. A, B, C are in HP, ये दिया हुआ है उसमें, and what we have to calculate 1 upon B plus 1 upon C minus 1 upon A and multiplied by 1 upon C plus 1 upon A minus 1 upon B. सर ये तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है बी, सी और बी के टर्म्स में, मतलब बी और सी के टर्म्स में है। दूसरा ऑप्शन सी और ए के टर्म्स में है। तीसरा ए और बी के टर्म्स में है। तो ये हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। हम कैसे चेक करेंगे? हमें ये तो क्लियरली पता है कि 2 बाई बी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी होना चाहिए। अगर एचपी में है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताई थी। किसी को ये अगर याद नहीं हो तो फिर से देख लो एक बार कि 2 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ मिडिल टर्म इज रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस रेसिप्रोकल ऑफ लास्ट टर्म। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब अगर हम ऑप्शन ए चेक करेंगे तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बी और सी में चाहिए, तो हम ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी और सी डाल देंगे। तो यहाँ से 1 बाई ए का वैल्यू हमें क्या मिल रहा होगा? 2 बाई बी माइनस 1 बाई सी। उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करोगे? 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी को एज इट इज रहने दो, 1 बाई ए की जगह डालो, आएगा माइनस 2 बाई बी प्लस 1 बाई सी हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए की जगह डालो 2 बाई बी माइनस 1 बाई सी, माइनस 1 बाई बी आ जाएगा। अब जरा सिंप्लीफाई करके देखो, तो सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये आ जाएगा 2 बाई सी माइनस 1 बाई बी, और यहाँ पे आ रहा होगा 1 बाई सी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1 बाई बी। तो ये 1 बाई बी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 2 अपॉन बी सी माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। क्या ऑप्शन ए इससे मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है? 2 बाई बी सी प्लस 1 बाई बी स्क्वायर आ रहा है। तो ऑप्शन ए तो मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन बी करेंगे और ऑप्शन सी करेंगे। तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन सी चेक करना दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो ए और बी के टर्म्स में है, तो मुझे सी को ए और बी के टर्म्स में डालना पड़ेगा। तो सी को ए और बी के टर्म्स में डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई सी इज 2 बाई बी माइनस 1 बाई ए। अब इसी सेम एक्सप्रेशन में हम ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं। पहले हम क्या चेक कर रहे थे? ऑप्शन ए। अब ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं तो हम इसी सेम एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? ये 1 बाई सी का वैल्यू डालेंगे। तो मुझे क्या मिल रहा है? 1 बाई बी प्लस 2 बाई बी माइनस 1 बाई ए, माइनस 1 बाई ए एक अलग भी है, ये मैंने 1 बाई सी की जगह डाला, और यहाँ 1 बाई सी की जगह आएगा 2 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ रहा होगा? 3 बाई बी माइनस 2 बाई ए, और यहाँ पे क्या होगा? ये 1 बाई बी, सॉरी ये मैंने क्या लिखा है यार, एक सेकंड रुकना, मुझे क्या चेक करना है। तो ये 1 बाई सी का वैल्यू मैंने लिखा 2 बाई बी, हाँ ये 1 बाई ए है ना एक्चुअली, दिस टर्म इज 1 बाई ए। तो ये टर्म कैंसिल होगा, 2 बाई बी माइनस 1 बाई बी इज 1 बाई बी। अब ये 1 बाई बी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 3 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 बाई ए बी। तो देखो जरा ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। हाँ ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। मतलब समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया? हमने यहाँ पे ऑप्शंस चेक किए। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेक द ऑप्शंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक ये क्लियर होगा अभी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला हुआ या नहीं हुआ? इसमें भी ऑप्शन चेक करने हैं। थर्ड वाले में भी सिंप्लीफाई कर करके ऑप्शन चेक करना है, और ऑप्शन में जहां पे भी 2b इक्वल टू ए प्लस सी आने लगेगा उसी को हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है? इस वीक में तुम लोगों के लेक्चर अब सुबह से हो जाएंगे, कल तुम्हारे मॉर्निंग से लेक्चर लगेंगे और नंबर ऑफ लेक्चर भी थोड़े से बढ़ जाएंगे अब। ठीक है?
2 लेक्चर्स अ डे। तुम लोग यार हो लाइन पे या नहीं हो? मानसी? यस सर। ठीक है। सो कल से एक्चुअली ऐसा होगा कि लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ जाएगा और वो मॉर्निंग में हो जाएंगे लेक्चर, तो हमें थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। ठीक है। सर पर वो टाइम टेबल में वैसे दिखाया नहीं अब तक। हाँ वो मैं आज चेंज करवा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नोट करना है। हाँ नहीं सर, हो गया। हो गया। मानसी तुम्हें नोट करना है? हो गया सर। ठीक है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं यार, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद आगे जाएंगे हम लोग। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके बाय।